जब भी तुम्हारे घर कोई अतिथि आवे, ब्राह्मण आवे, संत आवे, बड़े बुजुर्ग आवे, तो सबसे पहले करी प्रणाम। कोई भी आए सबसे पहला काम क्या है? उनको प्रणाम करना। भैया जी राम राम, आपसे बड़े हैं, पांव छू सकते हो तो पांव छूए, आइए स्वागत है। बुआ जी आई है, बुआ आओ। हम लोग जब गांव में हमारी बुआ आती थी ना घर में, तो बुआ आके जब आ जाएं तो बुआ के पास ही पास बैठें, और जैसे ही आए तो सबसे पहले ये पूछें कि तुम जाओगी कब। वो आके बैठ जाएं और हम लोग यही पूछें तुम जाओगी कब। क्यों पूछते थे? ये पता चल जाए कि कितना ज्यादा रहोगी। ऐसा तो नहीं कि आ जाइए और कल ही तुम भाग जाओ, तो पहले कन्फर्म कर ले तुम कब जाओगी। वो बोलती 1 हफ्ता, हाँ तब सांस आती, ठीक, हाँ 1 हफ्ता तो बुआ रुकेगी। कन्फर्म कर लेते थे कब जाओगी। मौसा जी आए तो पहले यही, कब जाओगे। वो बोले आज ही, अरे ना आज ना जाओ, अब आए हो थोड़ा रुको, है ना। मतलब ये इसलिए पूछते थे कि वो ये पता, बच्चे हैं ना छोटे छोटे, हम तो पूछ लेते थे कब जाओगे, अर्थात कितने दिन रुक के जाओगे। तब की भाषा ऐसी थी, सीधा सीधा बोलना आता था। बच्चे थे। तो कोई भी आए तो सबसे पहले बुआ आए तो पांव पड़ो, बड़े आवे पांव पड़ो, चरणों को छुओ। बड़े अतिथि मित्रगण आए आपके बराबरी के तो उनको हृदय से लगाओ, है ना। आपका दोस्त आया है तो हृदय से लगाकर उसका स्वागत करो। आपके बड़े हैं, गुरुजन हैं, ब्राह्मण जन हैं, माता पिता तुल्य हैं, तो पांव छुए प्रणाम कीजिएगा। और कोई याचक आ जावे, भिखारी याचक, तो याचक से कैसा व्यवहार है? आइए आइए बैठिए, आसन दीजिए, प्रणाम, दूर से प्रणाम किए, राम जी प्रणाम, भगवान प्रणाम। अपनी शब्द शैली ठीक कर लीजिए। किसी को भी देखा करिए तो भगवान शब्द से बात किया करिए। भगवान आइए, कोई भी हो, जात का कोई हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फर्क नहीं पड़ता कौन। वो अपने लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, पर आप उसको भगवान के रूप में देखो, भगवान के रूप में, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए कोई याचक आए तो उसे भी भगवान भगवान आइए क्या कहेंगे? हाँ भगवान या प्रभु जी, या गुरुजन है तो गुरुदेव। हमें कोई भी मिलते हैं ना, हम सबको गुरु ही बोलते हैं। गुरु जी आइए, गुरुदेव राधे राधे, भगवान कैसे हैं, प्रभु जी कैसे हैं। ये 3 ही शब्द हैं हमारे पास, हम कोई ज़्यादा तो जानते नहीं है कुछ, है ना। तो भगवान कैसे हैं आप, प्रभु जी आइए, और गुरु जी, हमारे गुरुजन दिखाई पड़ जाएं कि ये हमसे गुरुजन है हमारे, तो बस गुरुजनों से गुरु जी आइए, गुरु जी बैठिए, गुरु जी खाइए, गुरु जी ये, गुरु जी। और कोई ठीक है तो भगवान कैसे हैं, भगवान कहाँ से आए हैं, भगवान ठीक हैं, प्रभु जी सब बढ़िया है, प्रभु जी सब कुशल है, सब आनंद है। ये व्यवहार है। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहाँ निज कथा बुझाई। विभीषण जी ने कहा आइए, प्रणाम आपको, ये बताइए आपकी कुशलता सब ठीक तो है ना, ये बताइए यहाँ आने का कारण क्या है, कौन हो आप। विभीषण जी ने कहा कि तुम हरि। देखिए विभीषण जी कह रहे हैं आप कोई भगवान के भक्त तो नहीं है, या आप हमारे राम जी ही तो नहीं है इस रूप में आए। देखिए क्या बात है। विभीषण जी ने हनुमान जी को प्रणाम किस रूप में किया, भक्त और भगवान के रूप में। या तो सामने वाले को भक्त समझ के प्रणाम किया करो, या तो सामने वाले को भगवान समझ के प्रणाम किया करो। ना तुम किसी को बुआ समझो, ना किसी को मौसी समझो, ना मौसा समझो, या तो भगवान का भक्त समझो या स्वयं भगवान समझो। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस रूप में भगवान मिल जाएं। तो कौन हो आप। मेरे हृदय में बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम।
मैया जी, विभीषण जी ने कहा हनुमान जी आप कौन हैं? पर जानते हैं क्या हुआ? हनुमान जी से पूछा आप कौन हैं, पर हनुमान जी ने ये नहीं बताया कि मैं कौन हूं। हनुमान जी ने अपनी कोई बात ना कही। क्या कहा हनुमान जी ने? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी से पूछा गया था कि अपने बारे में बताओ, पर हनुमान जी ने अपने बारे में नहीं बताया। किसके बारे में बताया? किसके बारे में बताया? राम जी के बारे में। अब आपसे कोई आपका परिचय पूछे और आप भगवान का परिचय दें, इससे यही तो सिद्ध होता है कि आप भगवान से कितना अधिक प्रेम करते हैं कि आप अपना परिचय भी नहीं बनाते और बताते। अरे मेरा अपना परिचय क्या होगा? मेरे बारे में जानकर क्या करोगे? जानना ही है तो भगवान के बारे में जान लो। मैं नहीं, मेरा कोई परिचय नहीं। और आज लोग ना अधिकांश अपने बारे में ही ज्यादा बताते, भगवान के बारे में बहुत कम, बस अपने बारे में। इसलिए हम अपने बारे में ना बताएं, ज्यादा से ज्यादा हम अपना परिचय ना दें, ज्यादा से ज्यादा भगवान का परिचय दें। एक मैया, मैया ओ मेरी माँ बैठ जाओ। हाँ? अच्छा जा रही हो मैया? ठीक है, टाटा। ठीक है, ठीक है, फिर आना मैया। बैठ जाओ शांति से। हम अपनी बातें ना करें, हम जब भी बात करें तो भगवान की बात करें, भगवत चर्चा करें। एक पड़ोसन दूसरी पड़ोसन की 3 घंटे तक बुराई की। एक महिला ने दूसरी महिला की, 2 महिलाएं बैठी थीं, अड़ोसन पड़ोसन। 2 महिलाओं ने पड़ोसन की 3 घंटे तक बुराई की और 3 घंटे बाद कहा हमें क्या करना है? वो जाने, उसका काम जाने। ये कब कह रही है कि हमें क्या करना है? जब 3 घंटे का पंचायत प्रपंच कर लिया, 3 घंटे बोल लिया उसके बारे में, वो ऐसी, वो वैसी, वो यूं, वो हूं। ये 3 घंटे के बाद फिर बोली आखिरी में हमें क्या करना है? वो कैसी भी हो, जब तुम्हें कुछ करना ही नहीं था तो 3 घंटे काहे खराब कर दिए अपने? क्या मिल गया? हाँ, कौन सी अमीरी आ गई? करोड़पति हो गए पड़ोसन की बुराई करके? हाँ, हमें अपना समय व्यर्थ की निंदा और चुगली से अपने समय को बचाना चाहिए। मेरी माँ, सबसे कीमती यदि इस सृष्टि में कुछ है तो बताओ क्या है? सबसे कीमती क्या है? पुरुष बले नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। सबसे बलवान कौन है मेरी माँ? समय। सबसे कीमती क्या है? इसलिए समय का दुरुपयोग ना करो। समय तुम निंदा, चुगली, प्रपंच, पंचायत करने में जो समय व्यर्थ गवा रही हो या गवा रहे हो, यह समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा। उस समय को सफल बनाओ। अपने बारे में कुछ अच्छा सोच लो। कैसे आप अपने आप को सफल व्यक्ति बना सकते हैं, कैसे अपने व्यापार, बिजनेस, दुकान को सफल बना सकते हैं, कैसे अपने खेती बाड़ी को और अच्छा कर सकते हैं, इस पर विचार किया करो। व्यर्थ की बकवास और प्रपंच से क्या होगा? जो समय दूसरों की निंदा चुगली में जा रहा है, वही समय आप अपने को देंगे तो आप अपने बारे में कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपना भविष्य अच्छा बना पाएंगे। कोई फायदा नहीं कि हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, हमें क्या करना? हाँ, कोई मिल जाए तो राम राम कर लेना चाहिए, हाल चाल पूछ लेना चाहिए, पर हमें कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम अपने समय का सदुपयोग, आज भारत में
आज बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा निंदा चुगली करने वाले लोग पाए जाते हैं। अमेरिका, जापान ये सफल देश क्यों है? क्योंकि यहां किसी के पास किसी की निंदा चुगली करने का समय नहीं होता। ये लोग केवल भारत में इस प्रजाति के लोग पाए जाते हैं जो 3-3 घंटे निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं। कोई काम ही नहीं है, अपने आप को सफल बनाया ही नहीं, ये उल्टे सीधे काम करते रहे। इसलिए अमेरिका आगे निकल गया आर्थिक रूप से और आप जहां की तहां रह गए, क्योंकि उसने निंदा चुगली से मन को हटाकर काम करने में ध्यान लगाया है। चाइना ने निंदा चुगली त्याग कर अपने मन को काम में लगाया है। तो जो काम करेगा, जिन खोदा तिन पाइया, कहावत है, जो खोदेगा उसे पानी मिलेगा, जो नहीं खोदेगा उसे पानी। जो मेहनत करेगा वह धन पाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा वह धन नहीं पाएगा। आप धन के लिए रो रहे हैं, धन के लिए रोइए मत। धन को प्राप्त करना है तो रोने से नहीं मिलेगा, मेहनत करने से मिलेगा। समय को सार्थक कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, व्यर्थ में ना गवाइए, कोई फायदा नहीं। हमारा पड़ोसी तरक्की कर गया है, अच्छा है, हमें भी तरक्की करनी चाहिए। हमें उससे जलन नहीं रखनी चाहिए। अच्छा है हमारा पड़ोसी तरक्की कर गया, सारे लोग तरक्की कर जाएंगे। अरे सबकी तरक्की में ही हमारे भारत की तरक्की है, सबके विकास में ही हमारे भारत का विकास है। एक आदमी का विकास हो जाए, एक गांव में एक आदमी बड़ा आदमी हो जाए और बाकी 2-2 रोटी को मोहताज हो जाए तो एक का विकास तो हुआ, पर बाकियों का विकास थोड़ी हुआ। सबके विकास में भारत का विकास है। इसलिए हमारा पड़ोसी भी तरक्की करे और हम भी तरक्की करें, इसके लिए हमें पॉजिटिव रहना होगा और अपने आप को सफल बनाने में पसीना बहाना होगा। हम किसी के बारे में, अरे हमारा पड़ोसी बड़ा आदमी हो गया, हमारा पड़ोसी, तुम गाते रहो गाना, पड़ोसी बड़ा, तुम गाना गाने से क्या तुम बड़े आदमी हो जाओगे? अरे हमारा पड़ोसी बड़ा तरक्की कर गया, बड़ा तरक्की कर गया, अरे 2 नंबर का काम जरूर करता होगा, कुछ गलत सलत करता तब तो बड़ा आदमी हो गया। अच्छा, अरे मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत तुम नहीं देख रहे हो, और पांव पकड़ के खींचने लग गए, निंदा करने लग गए। 2 कौड़ी के आदमी हो तुम, केवल इसी में तुम्हारा ध्यान है। यही समय तुम अपने आप में लगाते तो तुम कहां चले जाते। इसलिए प्रार्थना है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहां जा रहा है, कोई मतलब नहीं। अक्सर लोग देखने में आता है, कोई बहन साड़ी पहन के चली हो, पड़ोसन ने देख लिया, जरूर पूछेगी बहन कहां जा रही हो। उसका कोई काम ही नहीं है इसके सिवा। Look, get there.